बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर में हर वक्त वीरानियत और फाके की नौबत आ गई थी जब मेरा शौहर अपने साथ एक छोटी सी बकरी ले आया। मैंने बहुत गुस्सा किया कि इसको कहाँ से खिलाएंगे, लेकिन मेरे शौहर ने मेरी एक ना सुनी। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो देखा मेरा शौहर उस बकरी के मुंह से कुछ निकाल रहा था और फिर उस चीज को फौरन थैली में डाले बाहर भाग गया। जब वापस आया तो जेबें भरकर पैसा था। अब ऐसा रोज होता। जब मैं शौहर से उस चीज के मुतालिक पूछती तो वो गुस्सा करता। मुझे अपने शौहर पर शक भी था। तभी एक दिन उससे वो थैली छीन ली और जैसे ही खोल कर देखा तो रूह कांप गई, क्योंकि उस थैली में गरीब होना किस कदर जिल्लत है ये कोई मुझसे पूछता। मैं ऐसे घर से ताल्लुक रखती थी कि जहां सिवाय गुर्बत के और कुछ ना था। मेरा नाम मरियम है और मेरे 5 बहन भाई और थे। मेरा बाप मामूली मुलाजिम था। उसकी तनख्वाह इतनी नहीं होती थी कि हम पेट भरकर खाना भी खा सकते। हम लोग 2 वक्त के खाने को तरस जाते थे। ऐसे में मेरे घर रिश्ते भी ऐसे आते जो हम जैसे ही होते। मैं मना कर देती और अम्मा को कहती कि मेरे लिए कोई अमीर घराने का लड़का देखिए। मेरी ख्वाहिश थी कि किसी ऐसे बंदे से शादी करूं जो महीने का 50-60 हजार कमाता हो, ताकि मैं अपनी सारी हसरतें पूरी कर लूं। मेरी अम्मा बेचारी कहाँ से कोई अमीर लड़का ढूंढती, इसलिए मैंने ये काम खुद ही करने का सोचा। मैंने अपने रिश्तेदारों में से किसी लड़के का सोचा, मगर फिर खुद ही ये ख्याल रद्द कर दिया, क्योंकि सारे रिश्तेदार हमारे जैसे गरीब ही थे। मैं रोज अल्लाह से दुआ करती किसी अमीर बंदे से मेरा टकराव करवा दे। एक दिन अल्लाह ने मेरी सुन ली। हुआ कुछ यूं कि उस दिन मैं कॉलेज जाने के लिए सड़क पार करने लगी तो एक वैन वाले से टकरा गई। वो कोई कॉलेज वैन थी और उसमें हमारे कॉलेज की ही लड़कियां थीं। वो फौरन बाहर आई और मुझे अंदर बिठा दिया। मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, मगर फिर भी वैन वाला सबको घर छोड़कर मुझे डॉक्टर के पास ले गया। उसने मुझसे मुआफी मांगी और ढेर सारे फ्रूट्स भी लेकर दिए। फिर अक्सर ही मेरी उससे अपने कॉलेज के सामने मुलाकात होने लगी। एक दिन वो कहने लगा कि मैं उसकी वैन में ही कॉलेज आ जाया करूं। वो मुझसे किराया भी ना लेगा। मुझे और क्या चाहिए था। मेरे किराए के पैसे बच जाते। कॉलेज वैन का ड्राइवर एक अच्छा लड़का था और उसके रवैये से लगता था कि वो मुझे पसंद भी करता था। एक दिन उसने मुझसे शादी के लिए कहा। मैंने हिसाब लगाया तो अंदाजा हुआ कि वो महीने का 50 से जायद ही कमा लेता होगा, जबकि वो था भी अकेला। जबकि हमारे घर 10 हजार भी नहीं आते थे और पूरा खानदान खाने वाला था। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी और आगे पढ़ने का न मुझे शौक था, न मेरे घर के हालात इस काबिल थे। इन हालात में ये रिश्ता मेरे लिए बेहतरीन था। मैं उससे शादी करके ऐश वाली जिंदगी गुजारना चाहती थी। मैंने अपनी अम्मा से बात की कि मेरा रिश्ता कर दें, लेकिन उन्हें यह एतराज था कि लड़का अकेला है, न माँ है न बाप, न कोई बहन भाई। ऐसे लड़कों का क्या भरोसा। अब्बा ने भी मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। वो कहने लगे कि बेटी, जमाना क्या कहेगा, और वैसे भी मुझे वो लड़का तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं लगता। मगर मैंने अपने घर वालों को साफ साफ कह दिया कि शादी करूंगी तो उसी से। मेरे सर पर उसके पैसों का भूत सवार हो चुका था। इसलिए सबकी नाराजगी के बावजूद मैं शादी करके अपने शौहर के घर आ गई। उसका नाम मुत्ताहिर था और वो पिछले कई सालों से ड्राइवरी कर रहा था। उसने मुझे बताया कि वो मुझे बहुत पसंद करता था और मुझसे ही शादी करना चाहता था। उसने शादी की पहली रात मुझे सोने के झुमके तोहफे में दिए। मेरी हमेशा से सोना पहनने की ख्वाहिश थी, इसलिए मैं उसके तोहफे पर बहुत खुश हुई थी। मैं उससे शादी करके निहायत मुतमईन थी। वो बहुत खुला खर्च करता था। मुझे हर हफ्ते बाद शॉपिंग पर लेकर जाता, महंगे महंगे तोहफे देता और अक्सर खाना भी महंगे होटलों में खिलाता था। मैं भी तो यही सब चाहती थी। वो मुझे अच्छी जिंदगी देने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा था। रातों को भी वो वैन लेकर निकल जाता। मेरे पूछने पर उसने बताया कि जो रात की सवारियां होती हैं उनसे किराया ज्यादा मिलता है, इसलिए वो रात को भी फेरा लगा लेता है। शादी से पहले मैंने उससे उसकी आमदन का जो अंदाजा लगाया था वो बहुत कम निकला था, क्योंकि वो 1 लाख 2 लाख तक कमा लेता था। और मेरे लिए ये बात हैरान कुन भी थी और अच्छी भी, क्योंकि मुझे वो सब मिल रहा था जिसकी मैं ख्वाहिश करती थी। मेरी जिंदगी अच्छी चल रही थी। मैं जब सोने का जेवर पहनकर अपने मोहल्ले में जाती तो सारे मोहल्ले वाले रश्क करने लगते। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक ही हमारे हालात खराब होना शुरू हो गए। जाने किसकी नजर लग गई कि मेरे शौहर का सारा काम ठप पड़ गया। पहले मेरे शौहर की वैन बिकी, फिर मेरा सारा जेवर और घर का सारा कीमती सामान भी बिक गया। मेरा शौहर हर वक्त परेशान रहने लगा था। वो सारा सारा दिन घर में परेशानी से गुजार देता।
और काम ढूंढने निकलता तो कई कई दिन बाद वापस आता। पता नहीं एकदम से हालात ने कैसा पलटा खाया था कि बुरे दिन शुरू हो गए थे। एक दिन मेरा शौहर कहने लगा कि हम दूसरे शहर चलते हैं, वहां हो सकता है कि किस्मत हम पर मेहरबान हो जाए। मैंने भी सोचा हो सकता है कि जगह बदलने से हालात बदल जाएं। यूं हम अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर उस शहर आ गए, लेकिन यहां आकर भी हालात में कोई सुधार ना आया, बल्कि वो मजीद बिगड़ते गए। हम घर की चीजें बेचकर गुजारा करते थे। घर में बेचने को भी जब कुछ न रहा तो नौबत फाकों तक आ गई। मैं इन हालात से बहुत तंग आ चुकी थी। आए दिन मेरी अपने शौहर से लड़ाई होती थी। मैं उसे मजबूर करती थी कि वो बाहर जाकर कमाए। मैंने उससे शादी इसलिए की थी कि वो मुझे एक सुखी और खुश जिंदगी गुजारनी थी, और अब वो हालात हो चुके थे कि मैं अपने माँ बाप के घर को जन्नत समझने लगी थी। हम जितने भी गरीब थे, मेरे माँ बाप ने कभी हमें भूखे पेट सोने ना दिया था, और अब मैं दिन में एक वक्त रूखा सूखा खाकर गुजारा करती थी। अब रोज मेरी मेरे शौहर से लड़ाई बढ़ती चली जा रही थी। मैंने उसे धमकी दी कि अगर वो पैसे घर नहीं लाएगा तो मैं उसे छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी। मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने वादा कर लिया कि एक दो दिनों के अंदर वो मुझे पैसे ला कर देगा। अगले दिन एक अजीब बात हुई। एक दिन मेरा शौहर घर से बाहर गया, और जब घर वापस आया तो अपने साथ एक छोटी सी बकरी ले आया। मुझे देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने चिल्लाकर कहा कि घर में खाने को कुछ है नहीं, और तुम ये बकरी भी उठा लाए हो, इसको चारा कहाँ से दोगे? मेरे शौहर ने कहा कि बेवकूफ औरत, ये कोई आम बकरी नहीं है, बड़ी खास और करिश्माती बकरी है। अब इसकी वजह से हम अमीर हो जाएंगे, हम रोज इसी से पैसे हासिल किया करेंगे। मैं ये सुनकर हंस पड़ी और कहने लगी कि तुम कौन से जमाने में जी रहे हो? भला ये बकरी हमें क्या देगी? बकरी भला कैसे अमीर करेगी हमें? मेरे शौहर ने कोई जवाब न दिया और जाकर बकरी को घर के एक कोने में बांध दिया। मैंने बहुत कोशिश की कि वो इस बकरी को घर से बाहर कहीं छोड़ आए, मगर उसने मेरी एक न सुनी और मुझे सख्ती से कहा कि अगर मैंने इस बकरी को घर से निकाला तो वो मुझे बाहर निकाल देगा। मैं रात भर उस बकरी को लेकर परेशान रही कि हम मियाँ बीवी को खाने को रोटी मिल नहीं रही, और इस बेजबान को अब कहाँ से हम खिलाएंगे। मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब सुबह मेरे उठने से पहले ही मेरा शौहर उठ चुका था। वो बकरी का चारा ले आया था, लेकिन उससे बड़ा झटका मुझे तब लगा जब वो आगे बढ़ा और उसने बकरी के मुंह से कुछ निकाला और एक थैली में डालकर बाहर भाग गया। मैं वहीं खड़ी बेहद परेशानी से उसे देख रही थी कि आखिर मेरे शौहर ने ये क्या हरकत की है। कुछ देर के बाद वो घर वापस आया तो उसकी जेबें पैसों से भरी हुई थीं। मैं ये देखकर भौंचका रह गई। मैंने उससे पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए हैं तुम्हारे पास? तो वो टाल मटोल करने लगा, कहने लगा कि तुम्हें क्या है, तुम्हें पैसों से मतलब है, तुम खर्च करो जैसे चाहो। लेकिन मैंने इसरार करके पूछा कि ये राज क्या है कि तुमने बकरी के मुंह से कुछ निकाला है और अब तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं। मेरा शौहर प्यार से बकरी के सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये बड़ी करिश्माती बकरी है, इसी की वजह से मुझे दौलत भी मिली है। इसकी सेवा करो, ये बकरी बड़ा फायदा देगी हमें। मैं उसकी बात पर हैरान रह गई। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में तो सुन रखा था, मगर नोट देने वाली बकरी का कभी सुना नहीं था। मैं हैरानी से बकरी को देख रही थी और सोचने लगी कि क्या वाकई मेरा शौहर सब कुछ सच कह रहा है और ये बकरी आम बकरी नहीं है। खैर, उसने पैसों से घर में खाने पीने का सामान डाला और मेरे लिए कुछ कपड़े वगैरह ले आया। एक अरसे के बाद अच्छा खाने और पहनने को मिला था। मैं बहुत खुश थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हालात अब ठीक हो जाएंगे। अगली सुबह मैंने उठकर बकरी को चारा डाला और उसको प्यार करने लगी। कुछ देर के बाद मेरा शौहर आया और मुझे कहा कि अंदर से बकरी के लिए पानी ले आओ। मैं अंदर किचन में गई और एक बर्तन में पानी लेकर बाहर आ गई। तब मैंने देखा कि मेरे शौहर ने कल की तरह बकरी के मुंह से कुछ निकाला और एक थैली में फौरन से वो चीज डाली। मैंने उसे आवाज भी दी, मगर वो बाहर भाग गया। कुछ देर के बाद मेरा शौहर घर आया तो कल की तरह आज भी उसकी जेबें नोटों से भरी हुई थीं। मैं दंग रह गई कि ऐसा कैसे मुमकिन है। आज भी मैंने अपने शौहर से पूछा, मगर वो टाल गया था। फिर रोज ही ऐसा होने लगा। सुबह सुबह वो बकरी के मुंह से कुछ निकालता और एक थैली में डालकर चला जाता। जब घर वापस आता तो जेबें नोटों से भरी होती। वो अपने लिए और मेरे लिए उन पैसों से बेतहाशा शॉपिंग करता। उसने एक घर की बुकिंग भी करवा ली और उन पैसों से किस्तें भरने लगा। मैं उसे समझाती कि अब जरा देखभाल कर खर्च करो, मगर अयाशी में वो मुझसे भी दो हाथ आगे था। जब तक अपने पास मौजूद पैसे खत्म न कर लेता उसको चैन न मिलता। अब वो मुझे खाना भी नहीं पकाने देता था और रोज हम बड़े होटल्स में जाकर खाना खाते। ये सब सिर्फ और सिर्फ उस बकरी की वजह से हो रहा था।
उसके मुंह से वो कुछ निकालता था और बदले में पैसे पाता था। मुझे इस सिलसिले में बहुत तजस्सुस हो चुका था। मुझे अपने शौहर पर शक होने लगा था। एक दो बार मैंने प्यार से अपने शौहर से कहा कि मुझे सच सच बताओ सब, लेकिन उसने टाल मटोल से काम लिया, मुझे कुछ भी ना बताया। मेरे गुस्सा करने पर भी मेरा शौहर बस यही कहता रहा कि ये करिश्माती बकरी है। मुझे जाने क्यों अपने शौहर की बात पर यकीन नहीं आता था। वो बकरी आम बकरियों की तरह खाती पीती थी और रहती थी, उसमें कोई भी खास बात न थी। मगर फिर भी मेरा शौहर इसी बात पर अड़ा हुआ था कि हमें जो भी दौलत मिल रही है इसी बकरी के जरिए मिल रही है। अगर हमने इस बकरी को घर से निकाल दिया तो फिर से गरीब हो जाएंगे। मैं उसकी बात से डर गई। मैं गरीब नहीं होना चाहती थी और ना ही दोबारा फाके काटना चाहती थी। कुछ दिन तो मैंने सुकून से गुजार दिए, मगर फिर तजस्सुस ने चैन से न बैठने दिया। मुझे अपने शौहर की मशकूक हरकत ने मजबूर कर दिया कि मैं उस पर नजर रखूं। फिर मैंने उसके मामूलात का जायजा लेना शुरू कर दिया। सुबह वो हर चीज थैली में डालता और कहीं चला जाता। दोपहर वो घर पर गुजारता और अक्सर शाम को फिर कहीं चला जाता। एक दिन मैंने देखा कि वो थैली में कुछ डालने के बाद हस्बे मामूल बाहर नहीं गया, बल्कि अंदर कमरे में चला गया है। हालांकि पहले तो वो बाहर भाग जाता था। मैंने चोरी चोरी अंदर देखा तो वो थैली को कहीं छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैं अंदर आई तो उसने झट वो थैली अपने पीछे छुपा ली। मैंने कहा कि मुझे दिखाओ इसमें क्या है। वो घबरा गया और कहने लगा कि तुम जाओ यहां से, मैं फिर कभी दिखाऊंगा तुम्हें। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर बात क्या है। एक दिन वो घर पर नहीं था तो मैंने मौका जानकर उसकी उस थैली को ढूंढा जो वो छुपाए रखता था। वो थैली मुझे अपने शौहर की अलमारी के सबसे निचले खाने से मिली थी। जाने उसने उसे इतना छुपा कर क्यों रखा हुआ था। मैंने उस थैली को खोलना चाहा मगर वो सील बंद थी, मुझसे खुल नहीं रही थी। मैंने बहुत कोशिश की मगर हर कोशिश नाकाम रह गई। वो थैली बहुत मजबूती से बंद थी, वो काफी भारी थी। मैंने सोचा कि जाने इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसे इतनी हिफाजत से छुपाया गया है। मैंने रात को अपने शौहर से पूछा कि इस थैली में तुम क्या छुपा कर रखते हो, तो वो मुझ पर गुस्सा होने लगा कि मैं उसकी जासूसी कर रही हूं। उस रात उसने लड़ाई की मुझसे। उसका रवैया मुझे शक में डाल रहा था। वो ना मुझे कुछ बताता था, ना ही उस थैली के पास भी जाने देता था। मैंने उसकी गैर मौजूदगी में बहुत कोशिश की मगर वो थैली खुलती ही ना थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बकरी के मुंह से कुछ निकालूं। एक दिन मेरे शौहर को सुबह उठने में देर हो गई। मैंने सोचा कि मौका अच्छा है। मैं बकरी के पास गई और उसका मुंह खोल कर देखने लगी कि वो अपने मुंह से आखिर क्या निकालती है। काफी देर मैं उसका मुंह खोले बैठी रही मगर बकरी ने अपने मुंह से कुछ भी ना निकाला। अचानक अंदर से मेरे शौहर की आवाज आई तो मैं फौरन छुप गई। वो बाहर आया, उसके हाथ में वही थैली थी। वो बकरी के पास आ गया, उसके मुंह से कुछ निकाला और अपनी थैली में डालकर तेजी से घर से बाहर निकल गया। मैंने आज तहैया कर लिया था कि मैं इसका राज पता चला कर रहूंगी। मैं भी उसके पीछे पीछे हो गई और उसका ताक़ुब करने लगी। वो काफी देर चलता रहा और फिर एक कब्रिस्तान में चला गया। वहां जाकर उसने मुंह पर कपड़ा बांध लिया। मैं लगातार उसके पीछे थी और अब एक दरख्त के पीछे छुपकर देखने लगी कि वो करता क्या है। वहां जो हुआ उसने मुझे इंतहाई हैरत में डाल दिया था। एक टूटी फूटी और खुली कब्र में हाथ डालकर मेरे शौहर ने वहां से पैसे निकाले और थैली से कुछ निकाल कर उसी कब्र में रख दिया और वापस आने लगा। मैं ये सब देखकर अंदाजा लगा रही थी कि मामला क्या हो सकता है। अचानक मुझे ख्याल आया कि कहीं मेरा शौहर काले जादू के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। अमलियात वाले लोग ही यूं कब्रिस्तानों में जाते थे। मैं वहां से वापस आने लगी तो देखा जिस जगह से मेरा शौहर उठ कर गया था वहां अब काली चादर में लिपटा कोई आदमी बैठा था जो उस कब्र से कुछ निकाल रहा था। मैं ये सब देखकर बहुत खौफजदा हो गई क्योंकि देखने से वो शख्स कोई जादूगर लग रहा था। मुझे यकीन होने लगा कि जरूर मेरा शौहर उस रास्ते पर चल पड़ा है जो काले जादू तक पहुंचता है, वरना वो इस कब्रिस्तान में क्यों आता। ये मेरा अंदाजा था। अब मुझे ये पता करना था कि ये सच भी है या नहीं। मैंने अपने शौहर से ये सब नहीं पूछा क्योंकि मैं जानती थी कि वो मुझे कुछ भी ना बताएगा, उल्टा मुझ पर गुस्सा ही करेगा कि मैं उस पर शक करती हूँ। मैं यूं ही सोचते परेशान से घर में दाखिल हुई तो मेरा शौहर पूछने लगा कि मैं कहाँ थी। मैंने कहा कि पड़ोस में गई थी एक काम से। उसने अपनी जेब से काफी सारे 5-5 हज़ार के नोट दिए और कहा कि ये लो खर्च कर लेना। मैं उससे पहले हमेशा पैसों को देखते हुए बहुत खुश हुआ करती थी, लेकिन आज मैं खुश नहीं थी क्योंकि मुझे इस कमाई पर अब शक हो गया था कि ये कहाँ से आती है। मैंने अपने शौहर पर अपना शक जाहिर नहीं किया और मुस्कुराकर पैसे रख लिए
कुछ देर के बाद वो हस्बे मामूल घर से बाहर चला गया। रोज इतने पैसे देखकर मैं खुश तो होती थी, मगर मुझे ये उलझन भी होती थी कि आखिर कहाँ से आते हैं इतने पैसे। लेकिन अब एक सवाल और पैदा हो गया था कि क्या काले जादू से मेरा शौहर बकरी के मुंह से कुछ निकालता था? ऐसा कैसे मुमकिन है? मैंने इस बकरी का तफसीली मुआयना किया था, लेकिन वो पहले जैसी ही थी, एक आम सी बकरी। सोच सोच कर मैं पागल होने वाली हो गई कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन है। अगले दिन मैंने फिर से उसका पीछा किया कि देखूं अब वो कहाँ जाता है। वो फिर उसी कब्रिस्तान में गया था। कल की तरह उसने आज भी थैली में मौजूद चीज वहां छुपा दी और खुद पैसे उठाकर चला गया। कुछ देर के बाद वही पुरस्कार शख्स आया और उस चीज को अपने कपड़ों में छुपा कर चला गया। अक्सर रातों को अब मेरा शौहर गायब रहने लगा था। एक रात सोने से पहले मैंने फैसला कर लिया कि सुबह हर हाल में इस रात से पर्दा उठा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सारा मामला मैं जान चुकी थी। अब बस ये पता करना था कि वो बकरी के मुंह से निकालता क्या था और वो क्या चीज थी जो वो थैली में डालता था। अब मुझे बस सुबह होने का इंतजार था। अगली सुबह वो मामूल के मुताबिक उठा और कमरे से बाहर चला गया। उसने पहले की तरह बकरी के मुंह से कुछ निकाल कर थैली में डाला। अभी उसने थैली बंद न की थी कि मैंने उसी वक्त आकर उससे वो थैली छीन ली, और ये देखकर मेरी रूह कांप गई और पैरों तले से जमीन निकल गई कि उस थैली में सफेद रंग की नमक के जर्रे जैसी कोई चीज थी। पहले मुझे लगा कि वो कोई जहर या कोई उल्टी चीज है, मगर फिर जरा ध्यान से देखा तो वो छोटे छोटे से सफेद चमकते हुए मोती थे। मेरे ख्याल में वो हीरे थे, मगर बकरी के मुंह से वो कैसे निकल सकते थे? मेरे शौहर को उम्मीद नहीं थी कि मैं यूं उसका पोल खोल दूंगी। मैंने भी यकीनी से हीरे देखते हुए अपने शौहर से पूछा कि वो कहाँ से आए। वो घबरा गया और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं वो थैली उसे दे दूं। मैंने इनकार करते हुए कहा कि जब तक तुम सच नहीं बताओगे तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते, और ना ही मैं ये हीरे तुम्हें दूंगी। वो मेरे हाथ से थैली लेने के लिए इल्तिजा करने लगा था, मगर मैं उससे सच जानने की बात कर रही थी। अभी हमारी बहस जारी ही थी कि हमारा दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जाने लगा। मेरे शौहर ने जाकर बाहर देखा, दरवाजा खोला तो सामने पुलिस थी। पुलिस को देखते ही मेरे शौहर का रंग फक हो गया और उसने भागने की कोशिश की। मैं भी ये सब देखकर बुखला गई कि पुलिस आखिर क्यों आई है और उसने मेरे शौहर को क्यों पकड़ा है। पुलिस वालों ने उसे हथकड़ी पहना दी और कहा कि आपका शौहर चोर और स्मगलर है। ये पहले लड़कियां बेचता था, मगर मुखबरी हो गई और वहां की पुलिस इसके पीछे पड़ गई तो ये उस इलाके को छोड़कर यहाँ इस शहर में आ गया। यहाँ आकर इसने चोरियां करना शुरू कर दी। ये शहर के अमीरों के घर चोरियां करता और हीरे और सोने वगैरह को आगे बेच देता था। हम काफी अरसे से इसके पीछे थे, मगर ये धोखा देकर फरार हो जाता था। इसलिए हमने आज इसे रंगे हाथों पकड़ा है। मैंने ये सब सुना तो मुझे यकीन आया कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता है। मैं तो समझी थी कि वो किसी जादू टूने के चक्करों में पड़ गया है, मगर वो तो मुजरिम निकला। एक चोर मेरा शौहर था। मैंने दुख से उसकी तरफ देखा और चिल्ला कर पूछा कि क्यों किया ये सब मेरे साथ। वो हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगने लगा कि मुझे मुआफ़ कर दो, मैं तुम्हें सच में पसंद करता था, मगर तुम्हारी ख्वाहिशें बहुत ऊंची थीं, इसलिए मैं चाहने के बावजूद भी इस काम को छोड़ नहीं पाया। पुराने शहर में मुझ पर मुकदमा हो गया था, इसलिए मैंने सब कुछ बेच बाच कर अपने आप को बचा लिया और यहाँ आ गया। यहाँ आकर मैंने सोचा कि बदल जाऊंगा और कमा कर तुम्हें खिलाऊंगा, मगर कोई काम नहीं मिलता था और तुमसे भी रोज लड़ाई होती थी। आखिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपना काम दोबारा से शुरू करूं। मैं रात को चोरी करना शुरू हो गया, मगर मुझे ये डर लगा कि तुम्हें पता ना चले, इसलिए मैंने ये बकरी वाला ड्रामा किया ताकि तुम्हें लगे कि जो भी मिलता है इस बकरी से मिलता है। मैं हीरे चोरी करता और अपने कपड़ों में छुपाकर बकरी के पास जाता और तुम्हें दिखाने के लिए इसका मुंह खोलता ताकि तुम्हें लगे कि बकरी के मुंह से कुछ निकलेगा। मैंने वो हीरे जिसको बेचने होते वो मुझे कब्रिस्तान में मिलता था, वो रकम रख देता और मैं वहां हीरे जो वो आकर बाद में उठा लेता। वहां हम इसलिए जाते थे क्योंकि वहां पकड़े नहीं जा सकते थे और किसी का हम पर शक भी नहीं जा सकता था, मगर फिर भी पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस वालों ने कहा कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से वो इस तक पहुंचे हैं और उन्होंने इसके साथियों को भी पकड़ लिया है। ये पूरा गैंग बना हुआ था जो शहर भर में वारदात करते थे। पुलिस वाले मेरे शौहर को गिरफ्तार करके ले गए। मैं अपनी किस्मत पर रोने लगी कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अमीर हो जाऊं, इसीलिए मैंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की। मगर मुझे क्या पता था कि मेरा शौहर चोर निकलेगा। शायद वो भी सुधर जाता अगर मैं उस पर अपनी ख्वाहिशात का बोझ न डालती। मैं ये सबक सीख चुकी हूं कि इंसान को अपनी चादर देख कर पांव फैलाने चाहिए।
دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔